हो गया लाइव? हो गया ना जी? चलिए, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल और मौर्या क्लासेस पे, दोनों पे ही आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया और आशा करता हूँ बाबू आगे भी आप सब बहुत ही अच्छे सपोर्ट देंगे। तो चलिए, मेरे कहता है कि चलो एक शायरी था, बहुत अच्छा सा था, मैं आपको सुना देना चाहता हूँ। क्या थी? चलो भाई। हाँ चलो। एक बेवफा लोगों के लिए था कि हम बचाते बचाते थक गए। कि हम बचाते बचाते थक गए, तूने पल भर में रिश्ता तोड़ दिया। कि हम बचाते बचाते थक गए, तूने पल भर में रिश्ता तोड़ दिया। तूने तो झूठ बोलने में अखबार को भी पीछे छोड़ दिया। वाह वाह। चलो, एक एक एकदम बहुत तगड़ा है, सुनिएगा। कि बहुत व्यस्त है ज़िंदगी। कि बहुत व्यस्त है ज़िंदगी, एक खूबसूरत सा लम्हा हो जाए। कि बहुत व्यस्त है ज़िंदगी, एक खूबसूरत सा लम्हा हो जाए। किसी नदी के किनारे बैठे हों हम दोनों, मैं तुझ में खो जाऊं, तू मुझ में खो जाए। वाह वाह। चलिए, ये हो गया। अब आपकी कहानी। एक बार डायरी देख लेता हूँ बाबू, कहाँ से पढ़ाया था। डायरी सर, डायरी जी, ओह बैग में है। एक मिनट, डायरी देख लेता हूँ बाबू, कहाँ तक के टॉपिक चली थी देख लो। जो भी पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ, सीधी सी बात, एक डायरी रखता हूँ। चलिए, प्रोनाउन आइडेंटिफिकेशन ख़त्म हो गया था। डार्क डेविल आदित्य, एक मंथ का पेड किया। चलो बाबू, आप ऑफलाइन भी बिहार में पढ़ सकते हैं। चलिए, मार्कर ले आइए सर। मार्कर सर। चलो बाबू, यानी यूज़ ऑफ। तो ये बात हुआ। अब समझते हैं, आइडेंटिफिकेशन भी हो गई थी मेरे ख्याल से। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। आइडेंटिफिकेशन भी हो गई थी। प्रोनाउन एक बार चेक कर लेता हूँ, रुक जाओ, कहाँ तक की हुई थी। बस 2 मिनट दो टाइम बाबू। ओ अरे, कहाँ तक पढ़ाया गया था, 1 मिनट चेक करके बता देता हूँ। प्रोनाउन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। समझ में आया? क्योंकि लड़की है तो लड़की के लिए हर सेल्फ यूज कर लिया, कोई दिक्कत? आगे समझाएंगे कि क्या है, इतना दूर कोई। प्रोनाउन आइडेंटिफिकेशन ख़त्म। चलो ठीक है, अब चलते हैं बाबू। अब इसके बाद की कहानी, ठीक है? विजुअलिटी क्लियर है। अब इसके बाद की कहानी समझाते हैं। चलिए, हमारी मोहब्बत जयदीप सिंह राजपूत। अरे और अथी कर दीजिए, 1 मिनट, बस थोड़ा सा टाइम दो। हो गया। चलिए, अब आगे की कहानी और समझाते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक है इंग्लिश में। ठीक था, क्या था ऊपर दिखाई दे रहा? प्रोनाउन। क्या चल रहा था बाबू? प्रोनाउन। चलिए, ये प्यारा सा टॉपिक था। अब इस टॉपिक के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था कि हाउ टू आइडेंटिफाई ऑफ अ प्रोनाउन, मतलब एक प्रोनाउन को कैसे पहचान सकते हैं। लोग समझते कि ही, सी, इट, दे, यही सब केवल प्रोनाउन है। नहीं बेटे, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। तो चलो, अब आगे समझाते हैं। अब चलते हैं। पहला मेरा स्टेप 2 क्लियर हो गया था। पहला स्टेप था बाबू, स्टेप फर्स्ट था प्रोनाउन डेफिनीशन, DEFINITION, डेफिनीशन। क्या था? डेफिनीशन। दूसरा स्टेप मेरा सेकंड था आइडेंटिफिकेशन, IDENTIFICATION, आइडेंटिफिकेशन। ये हो गया। अब तीसरा स्टेप चलते हैं बाबू, वाई डू यू रीड प्रोनाउन। आखिर हम लोग प्रोनाउन क्यों पढ़ते, प्रोनाउन क्यों पढ़ते हैं, उसके लिए ही। चलिए, जय श्री राम। चलो, अब तीसरा स्टेप है बाबू, मैं स्टेप दे देता हूँ। तीसरा कंसेप्ट है, कॉन्सेप्ट मेरा थर्ड रहा, इधर दिखा देता हूँ, दिखाई दे रहा होगा। अगला कॉन्सेप्ट रहा, एकदम स्थिर से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट है बाबू, चलो कह रहा है
वाई डू यू रीड, वाई डू यू रीड प्रोनाउन, वाई डू यू रीड प्रोनाउन, कि आखिर हम लोग प्रोनाउन क्यों पढ़ते हैं, ये मेरा सवाल रहा। राइटिंग दिखाई दे रहा है जी, एक मिनट। चलो थोड़ा सा विजिबिलिटी प्रॉब्लम, ठीक है। कह रहा है, राइटिंग दिखाई दे रहा होगा आप, कहता है समस्या नहीं है जी। कहता है वाई डू यू रीड प्रोनाउन, हम लोग प्रोनाउन क्यों पढ़ते, प्रोनाउन क्यों पढ़ते। अच्छा एक बात बताओ, प्रोनाउन की बात करें तो हम लोग प्रोनाउन क्यों पढ़ते, चलिए यही समझाते बाबू। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा बाबू, आई नो, किसका नाम लिख दूँ, आई नो कुंदन, आई नो कुंदन, मैं कुंदन को जानता हूँ, बट ही नहीं, कुंदन डिड नॉट नो मी। क्या कहा बाबू, अब प्रोनाउन क्यों पढ़ते इसका रीज़न मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। कहा अच्छी से एकदम प्यार से, आई नो कुंदन, मैं कुंदन को जानता हूँ, बट कुंदन डिड नॉट नो मी, लेकिन कुंदन मुझे नहीं जानता है। डिड नॉट डज नॉट कर दो, कुंदन डज नॉट नो मी। अब बात उठा सबसे बड़ा समस्या हुआ कि आखिर ये प्रोनाउन हम लोग क्यों पढ़ते, प्रोनाउन क्यों पढ़ते। आप लोग जब बचपन में थे, जब आप 3 या तो 4 क्लास में थे, तो उस समय आपको टीचर सिखाता था, कहता था कि गाय पे लिख लिख के दिखाओ बेटा, तो आप क्या लिखते थे बार बार, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 1 पूँछ होती है, गाय के 2 आँखें होती है। इसी में टीचर आपको तड़ाक से मारता था खींच के, आप लोग कहते थे गुरुजी मारे फिर क्यों। तो वो कहना चाहता था कि बेटा अगर किसी भी सेंटेंस में बार बार नाउन को लोगे, बार बार एक ही चीज़ का नाम लोगे, तो वो इरिटेशन क्रिएट कर देगा। क्या कर देगा, इरिटेशन, आदमी इरिटेट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको हर एक दिन वही खाना भोजन दिया जाए, तो आप धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। तो इरिटेट हो मतलब सीधी सी बात, वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगने लगी। मतलब किसी भी सेंटेंस में नाउन का, किसको, नाउन को एक ही बार लिख सकते हैं, कितनी बार, एक ही बार, यानी नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए, यानी प्रोनाउन की डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं बाबू, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच, इसका एक और थोड़ा सा जोड़ सकते हैं, जोड़ना चाहेंगे तो नोट में कि प्रोनाउन क्यों पढ़ते हैं, तो लिखिएगा टू अवॉइड इट्स, ये इट्स आया नाउन के लिए, यहाँ पे इट्स नहीं तो नाउन, REPETITION, रिपीटेशन बोल के सुनाओ, रिपीटेशन मतलब ये नाउन की रिपीटेशन, मतलब दोहराव को रोकने के लिए, क्या करने के लिए, दोहराव को रोकने के लिए क्या पढ़ाया गया, प्रोनाउन। यानी और एंड सेंटेंस को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, एंड टू मेक ब्यूटीफुल सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंस को अट्रैक्टिव अच्छा दिखने के लिए भी प्रोनाउन को बनाया गया। बात समझ में आया, दूसरा स्टेप समझ में आ गया। चलिए अब इसकी बात होगी, अब इसको मिटा दो। चलो बाबू, यानी टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन। जय श्री राम। चलो जी, ये हो गया कॉन्सेप्ट। अगला है बाबू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, चलो अगला स्टेप है, अगला कॉन्सेप्ट है मेरा कॉन्सेप्ट टाइप्स ऑफ अ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ अ प्रोनाउन बात करें कि प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो किसी भी चीज़ को आप धीरे धीरे से पढ़िए। अब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, तो किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके नाम से नहीं, उसके काम से होती है। किससे होती है, काम से। उसी तरह से जिसका जैसा काम उसका वैसा नाम, यानी जैसा देश वैसा भेष, सीधी सी बात है। यानी कहा जाए बाबू तो प्रोनाउन की पहचान ये नहीं कि मैं आपको वो रूल वाले बाबा के अनुसार नहीं कराऊंगा कि आते के साथ बेटा लिख 10 प्रकार के प्रोनाउन होता है, डेमोस्ट्रेटिव ये होता है, वो होता है, दिस होता है, डैट होता है। मुझे वैसा कुछ नहीं आता बाबू। मैं जो भी पढ़ाता हूँ साफ सुथरा, सीधी सी बात है, ना कि रूल के अनुसार। रूल से
दूरे भागो। चलो अब समझाते हैं कि ये प्रोनाउन क्या होते हैं। तो प्रोनाउन की बात करें तो काइंड्स ऑफ अ प्रोनाउन, एक प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं वो समझाते हैं। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लिखूंगा, एग्जाम्पल के अनुसार मतलब क्या बोले, काम के अनुसार उसका नाम होगा। काम के अनुसार उसका नाम होगा। चलिए जी, आ जाइए हमारी मोहब्बत को समझने के लिए। तो ध्यान समझना। जैसे मान लीजिए पहला लिखते हैं, पहले मैं नाम नहीं एग्जाम्पल लिखूंगा, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने बोला बाबू, आई नो हिम, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ। ये हम तो जानता होगा, आई प्रोनाउन होगा और हिम प्रोनाउन होगा, जानता होगा। अच्छा एक बात बता, आई मैं, तो मैं कोई ना कोई क्या होगा, हम क्यूट सा बना देते हैं जी। ये मान लो हम है, अब हम है तो हम क्या होंगे, कोई ना कोई पर्सन होंगे। जैसे हम जान रहे हैं तो हम क्या हुए, पर्सन। अब उसके बाद हिम, उसे जानते होंगे तो ये हिम भी कोई ना कोई क्या होगा जी, क्यूट सा पर्सन होगा। क्या होगा, पर्सन। यानी ये आई मी जो भी दिखा रहा है तो ये किसको दिखा रहा है, पर्सन को। किसको दिखा रहा है, बोल के सुनाओ, पर्सन को। किसको दिखा रहा है, पर्सन को। तो पर्सन से ही एक चीज़ बनता है बाबू, पर्सनल। क्या बनता है, पर्सनल। क्या बनता है, बोल के सुनाओ, पर्सनल प्रोनाउन। तो पहला क्या हो गया बाबू, पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि ये किसको दिखाते हैं, पर्सन को दिखाते हैं। पहला बात समझ में आ गया। इसके बाद की कहानी चलिए अब दूसरा हम समझते हैं बाबू, दूसरा हम समझते हैं। चलो बाबू अब दूसरा समझते हैं। मैंने लिखा दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेन। मैंने बोला दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेन। यह एक क्या है, कलम है। क्या कोई बोल सकता है इससे, सर दिस इज़ अ पेन। अबे किधर है दिस इज़ अ पेन, जब तक कि उसकी ओर क्या नहीं करेगा, पॉइंट आउट नहीं करेगा। है मैंने बोला दिस इज़ अ पेन, डेट इज़ अ कैमरा, डेट इज़ अ फैन। तो ये दिस डेट ये जो भी बता रहे हैं तो ये उसकी ओर क्या कर रहे हैं, आप इशारा करके, बिना इशारा करे बोल सकता है जी। अरे जैसे मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं, कोई पसंद आ गया तो कहता है दिस इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, बोलता है ना जी। अरे तुम लोग नहीं बोलता हो तो बोलता क्या होगा, हम नहीं जानते हैं। सीधी चलो तो क्या बोलता है, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल, मतलब आप उसकी तरफ क्या करते हो, इशारा। क्या ऐसे करके बोलेगा, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। साला हरामी थी, मार देगा रे, फिर तो बेचारी को भागोगा ना तो देगा। तो चलो सीधी सी बात है, कहता है दिस इज़ अ गर्ल, दिस इज़ अ गर्ल। तो आप उसकी तरफ क्या करते हो, इशारा करते हो। क्या करते हो, इशारा करते हो। तो इशारा करते हो मतलब पॉइंट आउट करते हो। पॉइंट को ही डेमोन्स्ट्रेट कहा जाता है। क्या कहता है, डेमोन्स्ट्रेट। तो डेमोन्स्ट्रेट का से बना है डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या बना है जी, डेमोन्स्ट्रेटिव, DEMONSTRATIV, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये दिस किसकी ओर, ये पेन की ओर। अब पेन हम लोग जानते हैं नाउन, तो जो नाउन के बदले उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन होता है। क्या होता है, प्रोनाउन। अब तीसरा स्टेप में चलते बाबू। तीसरा स्टेप में मैंने बोला, चलो नहीं किसी और का नाम लिखते हूँ। चलो भाई चांदनी शाह, चांदनी शाह herself, चांदनी शाह herself in the mirror, in the mirror, in the mirror। अब इसने क्या कहा बाबू, चांदनी शाह herself in the mirror। चांदनी ने अपने आप को किस में देखा, मिरर में देखा। किस में देखा, मिरर में। अच्छा एक बात बताओ, ये जब अपने आप को मिरर में देखा होगा, हम लोग जानते हैं चांदनी, चांदनी कोई क्या रहा, लड़की, नाउन रहा। तो नाउन, तो नाउन है तो ये हर सेल्फ इस लड़की के लिए आया होगा। तो जो नाउन के लिए आया वो अपने आप में क्या हुआ, प्रोनाउन। ये तो क्या। अब ये मान लिया जाए चांदनी ने, जैसे मान लिया जाए एज फॉर एग्जांपल, मान लिया जाए मेरा नाम नहीं है, मान लिया जाए मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा अपने मोबाइल में, लेकिन मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, यहाँ तो मैं रियल पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे चांदनी क्या होगी, रियल। उसी तरह से मान लिया जाए मैं अपने कैमरे में अपने आप को देख रहा हूँ, तो यहाँ पे जहाँ पे मैं दिख रहा हूँ वो अपने आप में क्या हुआ, रियल। लेकिन जो उस तरफ दिख रहा है वो मेरा क्या रहा, रिफ्लेक्शन। क्या दिख रहा है, ये हर सेल्फ की बात करें तो क्या, ये हम लोग जानते हैं ये चांदनी अपने आप में क्या हुआ, रियल। लेकिन क्या ये रियल दिख रहा है, नहीं, ये इसका क्या दिख रहा है, रिफ्लेक्शन, REFLECTION, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन से ही बनता है बाबू, रिफ्लेक्शन से ही बनता है REFLEXIV, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बनता है बाबू, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बनता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये दो बात समझ में आ गया। इतना में कोई दिक्कत, इतना दूर में कोई दिक्कत है जी। चलिए
कहानी ख़त्म कीजिए। चलो उतार लो, उसके बाद आगे समझाते हैं। चलो इतनी दूर कोई समस्या? ये था 3 गो हुआ। अभी आगे करवाते हैं, आगे कहानी समझाएंगे। एकदम बेसिक से एकदम बेसिक वाला क्लास देखते जाना, सब शुरुआत से पढ़ेगा तो आराम से हो जाए सब चीज़ बाबू। चलो तीसरे की बात करें। अब चौथा का तो नाम नहीं मालूम, लिखूंगा। अब चलते लिखते, लिखे बाबू। मैंने लिखा बाबू, योर चलो भाई लिख देते हैं। योर वाइफ इज मोर ब्यूटीफुल देन माइन। मैंने बोला बाबू, क्या बोला? योर वाइफ इज़ मोर ब्यूटीफुल देन माइन, यानी आपकी पत्नी से ज़्यादा खूबसूरत है किसकी? मेरी? अरे मेरी नहीं। चलो मैंने क्या बोला? योर वाइफ मतलब आपकी पत्नी, इज़ मोर ब्यूटीफुल ज़्यादा खूबसूरत है, देन माइन मतलब मेरे से, मेरी पत्नी से ज़्यादा। अच्छा बताओ, ये माइन की बात करें, इसको अच्छा से लिखते हैं। इसको माइन की बात करें तो माइन का मतलब क्या हो? मेरे से, मतलब आपकी पत्नी हमसे ज़्यादा खुश? नहीं, यानी उसकी पत्नी से, मतलब मेरी पत्नी से। तो मेरी पत्नी से तो मतलब यहाँ पे लिखना क्या चाहिए था इसको? माई वाइफ। लेकिन हमने अभी आपको बताया कि प्रोनाउन किस लिए पढ़ाए गए थे। दिखाई दे रहा है जी? अरे दिखाई दे रहा है। चलो कोई बात नहीं। कि प्रोनाउन किस लिए पढ़ाए गए थे? ताकि नाउन को बार बार नहीं लिखे। जब यहाँ पे वाइफ अपने आप में नाउन लिख ही दिए, क्या लिख दिए? नाउन लिख ही दिए। क्या कर दिए? लिख ही दिए। तो क्या दोबारा से यहाँ लिख सकते हैं? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये योर तुम्हारा, तो तुम्हारा किसके दिखा रहा है? तुम्हारी पत्नी। तो तुम्हारी पत्नी पर किसका अधिकार? तुम्हारा। तुम्हारा जी। तो ये क्या बता रहा है? पोजीशन। क्या बता रहा है? योर पोजीशन, POSSESSION, पोजीशन। अब कह रहा है तुम्हारी पत्नी से ज़्यादा खूबसूरत है मेरी पत्नी। माइन का मतलब क्या हो? मेरी पत्नी। तो मेरी पत्नी तो यहाँ पे माई वाइफ लिख सकते हैं? नहीं, दोबारा से एक ही सेंटेंस में दोबारा से नाउन नहीं लिख सकते, इसीलिए माई और माई वाइफ को जोड़कर एक शब्द बना दिया माइन। ये कैसे बनता आगे भी समझाऊंगा। माइन, तो ये माइन क्या दिखा रहा है? मेरी पत्नी। तो पोजीशन ही बता रहा है ना जी? क्या बता रहा है? पोजीशन। तो ये हो गया अपने आप में पजेसिव प्रोनाउन। क्या हुआ? POSSESSIV, पोजीशन से एक शब्द बना पजेसिव, और ये अपने आप में क्या हो गया बाबू? प्रोनाउन। क्या हो गया? प्रोनाउन। अब 5 नंबर चलते हैं। हो गया। अब इसके बाद की कहानी लिखते हैं। मैंने लिखा, चलो भाई एक प्यार मोहब्बत का दे ही देते हैं। राधा एंड कृष्णा है। अबे जब इसका ही प्यारा अधूरा है तो तुम लोग कहाँ है? राधा एंड कृष्णा, उसके बाद क्या लिखे? लव्ड ईच अदर। राधा एंड कृष्णा लव्ड ईच अदर। राधा और कृष्णा एक दूसरे से प्यार करते थे। तो सीधी सी बात है, कहता है राधा एंड कृष्णा। तो ध्यान समझो, एक राधा और एक कृष्णा। अच्छा एक बात बताओ, खाली राधे कृष्णा से प्यार करता था? नहीं, कृष्णा भी राधा से। मतलब कहा जाए यहाँ पे 1-1-2, क्या राधा मान लिया जाए, ये राधा और ये कृष्णा, क्या राधा कृष्णा से खाली प्यार करता था? नहीं, कृष्णा भी तो राधा से प्यार करता था। मतलब दोनों एक दूसरे का था, दोनों एक दूसरे का मतलब होता है रेसिप्रोकल। क्या हुआ? जिसमें एक देने वाला दूसरा रिसीव करने वाला। तो रिसीव करने वाला, तो रिसीव को ही रेसिप्रोकल कहा जाता है। क्या कहता है? रेसिप्रोकल। इसलिए इसका नाम रेसिप्रोकल, RECIPROCL, रेसिप्रोकल। हम लोग जानते हैं राधा और कृष्णा के लिए आया होगा ईच अदर। तो ये उसके लिए नाउन के लिए आया, तो नाउन के लिए आया, तो ये अपने आप में क्या कहलाया? प्रोनाउन। क्या कहलाया? प्रोनाउन। तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन हुआ, क्योंकि रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ बाबू? एक देने वाला तो दूसरा रिसीव करने वाला। क्या एक ही आदमी प्यार करता होगा जी? कभी क्या ताली एक हाथ से बजता है? नहीं, उसी तरह से प्यार क्या इकल्ले करेगा? नहीं। चलिए ये हो गया, इसको लिख लीजिए। मिटा दे। चलो बाबू, अब इसके बाद की कहानी समझाते आगे, स्थिर से समझ ले जाओ। उसके बाद मैं आपको सारा चीज़ दिखाऊंगा। कितना हुआ जी? 5 हुआ। चलो आप लोग लिखते जाना कि कितना हुआ। चलो छठा नंबर। मैंने बोला बाबू, हु आर
यू, आप कौन हो। तो हूँ की बात कर, आप कौन हो, तो हूँ क्या कर रहा है, तो हूँ आप कौन हो। मैंने बोला आप कौन हो, तो कोई ना कोई होगा जो पूछा होगा, तो पूछा होगा कौन, पर्सन। तो जो पर्सन को दिखा रहा है मतलब नाउन को दिखा रहा है, तो ये अपने आप में क्या हुआ, प्रोनाउन। क्या हुआ, प्रोनाउन। अच्छा एक बात बताओ, हूँ आप कौन हो, तो आप हमसे क्या कर रहे हो। मैंने बोला मैंने बोला हु नो यू, कौन तुमको जानता है, कौन तुमको जानता है। तो हम आपसे क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। तो प्रश्न पूछ रहे हैं तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। कौन सा, इंटेरोगेटिव, INTERROGATIV, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। बात समझ में आया। इतना दूर कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट किसी प्रकार का नहीं ना जी। चलिए अब इसके बाद अपनी मोहब्बत आगे लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए आप टेंशन नहीं लीजिए, 7वां नंबर में लिखते हैं। मैंने बोला बाबू पहले 2 सेंटेंस लिखता हूँ। मैंने लिखा आई शैल डू दिस वर्क, आई शैल डू दिस वर्क। एक मैंने लिखा आई माई सेल्फ, नहीं इसके लिए कोई और नाम लिखता हूँ तब समझ में आएगा, इससे भी आ ही जाएगा। मैंने लिखा बाबू कोमल विल डू दिस वर्क। अगला लिखे कोमल हर सेल्फ विल डू दिस वर्क। अब ध्यान समझिएगा, कहा कोमल विल डू दिस वर्क, मतलब कोमल इस काम को करेगी, कोमल इस काम को करेगी। अब हम लोग जानते हैं कोमल, अब इसमें अगला खा दिया बाबू, कोमल हर सेल्फ मतलब कोमल खुद, तो खुद कौन, कोमल ही खुद, वही ना जी। मैंने बोला आपको मैं चाय बनाता हूँ, मैं चाय बनाता हूँ। मैंने बोला मैंने चाय बनाई, मैंने चाय बनाई। मैंने चाय खुद बनाई, तो दोनों चीज़ें बनाया तो खुद है। लेकिन एक को आप ज़्यादा जोड़, जैसे मैंने बोला बाबू मैंने चाय बनाई, मैंने चाय खुद बनाई, मैंने चाय खुद बनाई, तो एक हम नहीं लग रहा कि थोड़ा सा जोड़ डाल के बोल रहे हैं, थोड़ा सा क्या करके जोड़ डाल के, जैसे नहीं कहीं घरों में जैसे कल को सब्जी एगो हम ही तो घर में है ये जरा पर खाली सब्जी करे कहा है और दूसरा कोई तो है ही नहीं, मतलब तुम जान रहे कि कर तुम ही रहा है, लेकिन फिर भी तुम अपने आप को क्या कर रहा है, एम्फेसाइज करता है ना जी। एगो हम ही तो ही है, एम्फेसाइज करता है मतलब खुद पे जोड़ डालता है। तो इसीलिए हम लोग जानते हैं अपने आप में ये नाउन हुआ, क्या कोमल क्या हुआ, नाउन। क्या हुआ, नाउन। तो ये नाउन रहा, तो नाउन के बदले आया तो प्रोनाउन हुआ। अब ये जो लोग भ्रम में बैठाए रहता है कि केवल नाउन के बदले प्रोनाउन आता है, नाउन के बदले प्रोनाउन आता है, उसका भी भ्रम तोड़ता हूँ। देखो जरूरी नहीं प्रोनाउन के लिए भी प्रोनाउन आता है बाबू, प्रोनाउन के लिए भी क्या आ जाता है, प्रोनाउन। देखो भाई दिखाते हैं। तो ये हर सेल्फ अपने आप में क्या रहा, प्रोनाउन। कहा कि ये कोमल के बदले आया तो ये नाउन हुआ। तो अब ये खुद को एम्फेसाइज नहीं कर रहा है जी, तो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, इम्फेटिक या फिर एम्फेसाइजिंग होता है इम्फेटिक प्रोनाउन, मतलब खुद पे जोर डाल रहा है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने कहा आपको प्रोनाउन के बदले प्रोनाउन आ सकता है, देखो कैसे दिखाते हैं, ठीक है। मैंने बोला बाबू आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ डू, आई माई सेल्फ शैल डू दिस वर्क। अच्छा एक बात बता, आई क्या अपने आप में प्रोनाउन है, नाउन है जी? नहीं। अब ये हम लोग जानते हैं आई के लिए ही माई सेल्फ आया है, यानी ये प्रोनाउन है अपने आप में। तो प्रोनाउन के लिए भी तो प्रोनाउन आ गया, प्रोनाउन के लिए भी क्या आ गया, प्रोनाउन। अब कौन मूर्खानंद कहता है कि नाउन के लिए प्रोनाउन आता है? अबे मूर्खानंद तू सही से सोचना स्टार्ट कर। ये जो रटने का दिमाग में भ्रम बैठा है ना, इरा कहीं पहले दूर कर। छोटा सा दिमाग है उसमें भी पता नहीं कहाँ से कूड़ा कचरा भर ले रहा है। अरे सीखे ला प्रयास करो बाबू, ना कि रटने के लिए। रटने के लिए आपकी पूरी ज़िंदगी है, समझने के लिए थोड़ा सा समय ही काफ़ी है। चलो टाइम भी हो गया। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, मतलब इम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। आगे समझाएंगे सब चीज़, लिख लो। अरे पूरा शिद्दत से करो जी, सब चीज़ होगा। कि जिस चीज़ में दिल लगे उस चीज़ में जान लगा दूं। कि खुद
खुदा तेरी खुदाई पे पत्थर बरसे, इसके पास दो दो हमें कुतर से ना है। चलो भाई ये हो गया। कितना हुआ? 7-8 हुआ होगा शायद। चलिए अब आगे समझाते हैं। चलिए अब आगे की कहानी थोड़ी समझाते हैं। हो गया। अब 7-8 जो भी नंबर आप देख लीजिएगा। 8 नंबर में नंबर नहीं मुझे याद है, आप नंबर याद कर लीजिए, ठीक है। चलो बाबू, हो गया। अब इसके बाद की कहानी समझाते हैं। जिसे मान लीजिए मैंने लिखा बाबू, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा बाबू, आई नो राहुल हु डज नॉट प्ले क्रिकेट। मैंने बोला बाबू आई नो राहुल, मैं राहुल को जानता हूँ। हूँ डज नॉट नो प्ले क्रिकेट, जो कि क्रिकेट नहीं खेलता, जो कि क्रिकेट नहीं खेलता। तो मैंने बोला आपको अभी बताया था बाबू, आई नो राहुल, मैं राहुल को जानता हूँ। जो तो जो कौन, ये राहुल, ये नाउन के लिए आया। तो नाउन के लिए आया तो सीधी सी बात है, ये अपने आप में क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। क्या हुआ? प्रोनाउन। ये इसी राहुल के लिए नहीं आया जी, नाउन के लिए। तो ये अपने आप में क्या हुआ? प्रोनाउन, जो क्रिकेट नहीं खेलता। अच्छा मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, एक पढ़ाया था क्लाउज, पढ़ाया था ना जी। क्लाउज पढ़ाए थे ना। तो आपको पढ़ाए थे क्लाउज। तो क्लाउज में क्या होता था? क्लाउज में जिसके पास एगो सब्जेक्ट एगो वर्ब, वो अपने आप में क्या हो गया? क्लाउज। यानी एगो सब्जेक्ट एगो वर्ब, वो अपने आप में क्या हुआ? क्लाउज। देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मैंने बोला आई नो राहुल, मैं राहुल को जानता हूँ। तो मैं जानता हूँ तो ये सब्जेक्ट और ये मेरा वर्ब, बाकी वो क्या है? तो ये इतना दूर तो समझ गए कि ये ऑब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट और क्लाउज तो अपने आप में क्या हो गया? क्लाउज। क्या हो गया? क्लाउज। हूँ जो क्रिकेट नहीं खेलता। तो क्रिकेट कौन नहीं खेलता? हूँ, मतलब ये राहुल के लिए है तो हूँ। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब ये रहा वर्ब, अपने आप में ये भी एक पूरा क्या हो गया? क्लाउज हो गया। हो गया ना जी। तो मेरे पास एक क्लाउज है कि दो क्लाउज? जी सर, आपने कहा सर 2 क्लाउज है। क्या है सर? 2 क्लाउज। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 2 क्लाउज है क्या है? 2 क्लाउज। इन दोनों क्लाउज को, तो 2 क्लाउज है तो 2 क्लाउज को तो जोड़ने वाला चाहिए जी। मतलब कि शादी ब्याह बिना पंडित जी के कर लें, फिर तो भागे वाला काम हो जीती बुआ। चलो तो दोनों को जोड़ने वाला, तो जोड़ने वाला कौन होता है बाबू? कंजंक्शन। कौन होता है? कंजंक्शन। कौन होता है? बोल के सुना, कंजंक्शन। अब इस कंजंक्शन की बात करें तो इसमें कंजंक्शन है कहाँ? अगर देखो तुम हूँ को हटा देता है, क्या कर देता है? हूँ को हटा देता है। तो आई नो राहुल, आई नो राहुल, मान लीजिए कुछ पल के लिए आई नो राहुल डज नॉट प्ले क्रिकेट, क्या ये रिलेट कर रहा है एक दूसरे को जी? नहीं। मतलब हूँ की बात करें तो हूँ इन दोनों सेंटेंसेस को अपने आप में रिलेट भी कर रहा है और जोड़ भी रहा है। रिलेट कर रहा है, क्या कर रहा है? रिलेट। क्या कर रहा है? रिलेट। तो रिलेट कर रहा है, इसलिए इसका नाम रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन है। अरे रिलेटिव प्रोनाउन है। बात समझ में आ गया? इतना दूर कोई दिक्कत? आज की कहानी बाबू यहीं तक रहेगी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। चलो एक सिखा देते हैं। कि आंखें मिलाई जाती है, कि आंखें मिलाई जाती है, नजरें चुराना नहीं होता। कि आंखें मिलाई जाती है, नजरें चुराना नहीं होता, इश्क इश्क होता है, नया पुराना नहीं होता। चलो एक और है कि कुछ तो है जो तूने मुझसे छुपाया, चलो कोई बात नहीं, एक और ने अपना रंग दिखाया। चलिए बाबू इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता है। लव यू टू ऑल सभी को। राधे राधे।